हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक अलजेब्रा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो होता है पॉली, दूसरा होता है नोमियल। जहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल हम उसे कह सकते हैं जिसमें मैनी टर्म्स हो, यानी बहुत सारे टर्म्स हों। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स मतलब टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े। जैसे हम लोग कहें ax प्लस बी, देखिए यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं। टर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं? प्लस और माइनस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस के पहले है तो ये ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और ये प्लस के बाद है तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? इन दो टर्म्स को अलग कौन कर रहा है? प्लस और माइनस। तो बीच में लगा है प्लस, तो ये दो टर्म्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जो एक पॉलिनोमियल बनाते समय हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कंफर्म नहीं होती हैं, जिनकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया जाए 3x² प्लस 5x प्लस 9, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो x है इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। जैसे हमने x = 1 रख दिया तो 3 × 1 x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 × 1 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, 3 × 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 9, तो ये हो गया 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 9 = कितना हो गया? 17। ठीक है, ये हो गया टोटल 17। अब जब x की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो हमारा आंसर आया 17। अब x की वैल्यू की जगह अगर हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आने लगेगा। जैसे x की जगह पर 2 पुट किया जाए तो इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 9, तो यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 × 2 प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 4 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 9 = कितना हो गया? 31। ठीक है, तो अब देखिए जब x की वैल्यू 1 थी तो 17 आ रहा था, जब x की वैल्यू 2 रखी तो 31 आ रहा है। ऐसे ही x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो हमारा कुछ और आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो हमारा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी वैल्यू बदल रही है हमारा आंसर भी बदल रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहती है, कंफर्म नहीं होती है, और जिनकी वजह से हमारा आंसर भी बदलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, इसी सवाल में जैसे आप देखिए x की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 रखी थी, x की वैल्यू जब 1 रखी थी तो सब हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर ये जो 9 था, ये x की वैल्यू जब 1 रखी थी तब भी 9 था, और x की वैल्यू जब 2 रखी थी तब भी 9 था। 9 एक नंबर है जो नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और जो वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती हैं एज लाइक कोई नंबर, जैसे यहाँ पर 9 है, हमने ले लिया 5, तो ये
5 एक नंबर है जो कि कभी नहीं बदल सकता, हर पर्सन इसे आकर के 5 ही पढ़ेगा। जैसे 3 लिख दिया तो हर पर्सन इसे आके 3 ही पढ़ेगा, 3 ही काउंट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। तो जो वैल्यूज़ कभी ना बदले उन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, और जो वैल्यूज़ बदलती रहती हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। तो इसी सवाल से समझ लेते हैं। कोएफिशिएंट्स वो वैल्यूज़ होती, देखिए कोएफिशिएंट्स का बेसिक मतलब होता है के साथ वाला, ठीक है। कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है, के साथ वाला। तो जिसका भी हम कोएफिशिएंट पूछें उसके साथ में कौन है हमें ये बताना होता है। जैसे मैं पूछूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लोग कहोगे कि 3 है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। जैसे अब मैं पूछता कोई अदर एग्जांपल लेके कि एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, ये मैंने कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया। तो इसमें मैं पूछूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के साथ कौन है। अच्छा, एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। और एक्स स्क्वायर वाले को कैसे लिखा जा सकता है, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके नीचे हम लोग 1 मान लें, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो देखिए 1 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ही होगा, क्योंकि 1 का टेबल कितनी बार भी पढ़े वही नंबर आता है। तो 1 एक्स क्यूब जा एक्स क्यूब और 3 1 जा 3। ऐसे ही 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और 2 1 जा 2, तो वापस से यही बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये पता चल रहा है, अभी हमने ये कहा कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता है उसी को हम कहते हैं कि वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कौन है, एक्स क्यूब का 1/3, क्योंकि यही इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा होता तो कौन होता, यहाँ पर 1/2। बात क्लियर है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, के साथ वाला, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो वही उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टर्म्स के बारे में बात की थी। तो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स मतलब टुकड़े, टर्म्स मतलब टुकड़े। तो टर्म्स के बेसिस पर, देखिए टर्म्स कई प्रकार के होते हैं, तो टर्म्स के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स के कई नाम हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे टर्म्स का मतलब होता है टुकड़े। तो जब किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि जब किसी पॉलिनोमियल, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया 3x, तो जब किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, इसके साथ प्लस या माइनस में कुछ ना हो, तो इसको कहेंगे हम ये एक टर्म है। एक टर्म हो तो इसका नाम होगा मोनोमियल, ठीक है। जब 2 टर्म हो तो क्या नाम होगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल ले लिया x² + 2, तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। बताया गया था प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग करते हैं, टर्म्स के टुकड़े करते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि ये 2 टर्म्स हैं तो इसका नाम हो गया बायनोमियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाय और मोनो क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो 1 टर्म, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें बाय का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो इसमें क्या है, जहाँ पर 2 टर्म्स हो उसका नाम बायनोमियल, जहाँ पे 1 टर्म हो उसका नाम होता है मोनोमियल। ऐसे ही जब 3 टर्म्स हो, ठीक है, 3 टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, जहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है 3 और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया 3x² + 2x + 1, ये हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया। तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, ये एक टर्म है
प्लस लग गया तो ये टर्म अलग हो गया, तो ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल का क्या नाम हो गया? ट्राइनोमियल। ऐसे ही एक होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। ठीक है, बात याद रहेगी। मल्टीनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। अब चाहे 4 टर्म्स हो, चाहे 10 टर्म्स हो, और चाहे कितने भी टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए 100 भी टर्म्स होंगे अगर, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। अब ऐसे ही लास्ट हमारा टर्म्स के बेस पर एक और पॉलिनोमियल बचता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? देखिए, जब पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है कि उसमें कांस्टेंट्स होने चाहिए, कोफिशिएंट्स होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं? जिसके पास वेरिएबल ही ना हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ वो एक नंबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे लिख दिया मैंने 7, तो 7 एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये एक क्या हो गया? ज़ीरो पॉलिनोमियल। ऐसे ही मैंने लिख दिया 10, तो ये क्या हो गया? एक ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पर 5 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, मल्टीनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीनोमियल। और ज़ीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल्स ना हो। ये सारे नाम टर्म्स के बेसिस पर हैं। ठीक है, जैसे टर्म्स होंगे वैसे उन पॉलिनोमियल्स के नाम होंगे टर्म्स के बेसिस पर। अब आते हैं डिग्री के बेस पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री मीन्स होता है पावर। आप लोगों ने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो डिग्री का मतलब होता है पावर को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया जाए, 9x² प्लस 7x प्लस 5, ये हमने कोई एक पॉलिनोमियल ले ली। तो यहाँ पर देखिए, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। इसके पास वेरिएबल है, तो अगर वेरिएबल की कोई पावर ना हो तो 1 होती है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की क्या पावर हो गई? 1। और इसमें x की क्या वैल्यू हो गई? 2। तो बताइए x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। डिग्री ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अच्छा, अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे ना लिखा रहता, उसी पॉलिनोमियल को थोड़ा एडवांस करते हैं, जैसे 9x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हमने दूसरा ले लिया। तो अब देखिए, इसमें वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 3 है। कैसे? इसके पास तो वेरिएबल है नहीं, इसके पास वेरिएबल की कोई पावर नहीं है तो 1, और इसके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पर 9x³। तो डिग्री ऑफ x जब पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल का, तो आप क्या कहेंगे? 3। क्यों? क्योंकि x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, तो डिग्री कंफर्म है।
चलिए अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर कितने प्रकार के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर कितने प्रकार के पॉलिनॉमियल होते हैं या पॉलिनॉमियल्स के कितने नाम हैं। ठीक है, तो जब किसी पॉलिनॉमियल, जैसे कोई पॉलिनॉमियल ले लिया हमने 5x, तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है तो 1, तो डिग्री मतलब पावर। तो जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है, जैसे यहाँ पर 7 होता, तो इसके पास तो वेरिएबल है नहीं, और इसके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 1। तो जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, कौन सा पॉलिनॉमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल। अब जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक पॉलिनॉमियल ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा कोई पॉलिनॉमियल हो गया। अब इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, इधर x है नहीं, इधर x की पावर कुछ नहीं है तो 1, और इधर x की पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो गया? 2। तो जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे ही जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, 4x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 1। ये हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया। तो इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है या डिग्री ऑफ x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x है तो x की मिनिमम पावर 1 है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल या डिग्री ऑफ x कह ले, क्या हो जाएगा? 3। तो जब डिग्री ऑफ x 3 हो, किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर जो हो वो 3 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब ऐसे ही जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 4 हो, तो उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, हमने टर्म्स में बात की थी कि बाय का मतलब होता है 2, और डिग्रीज में बात की थी कि बाय का मतलब होता है 2। तो 2 2 जा 4। तो इससे क्या पता चलता है कि जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 4 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एज लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 5। ये हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया। तो इसमें पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। ठीक है, तो डिग्री ऑफ x क्या लिखेंगे? 4। जब डिग्री ऑफ x 4 हो या किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 4 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इसी का एक लास्ट पार्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या आता है? कांस्टेंट का मतलब हम लोगों ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यूज जो कभी ना बदले, है ना? कंफर्म्ड वैल्यू। कंफर्म्ड वैल्यू हो जो, उसे हम क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो
इसमें डिग्री में अब क्या कंफर्म होगा, तो जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 0 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे मान लीजिए 2 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, या फिर ऐसा लिखा होता है 2x की पावर 0, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जब भी 0 होगी तो क्या आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल या किसी नंबर, कितने भी बड़े नंबर की, मान लीजिए 99 की होल टू दी पावर 0 है, तो इसकी भी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो जब किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 0 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि पावर 0 होने पर वैल्यू 1 कैसे होती है, तो इसका वीडियो हम लोग एक बना करके अगली बार डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।